महंगाई से सिसकते अवाम पर हुकूमत का एक और वार। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे इजाफा, कीमत 277 रुपए 45 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे इजाफा, मिट्टी का तेल 10 रुपए 5 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन पर रहम करें। पेट्रोलियम मसनूआत को एक जगह पे रखें। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते और यहाँ पे जो ना पेट्रोल दिन ब दिन रोज़ बढ़ रहा है। हुकूमत से ये अपील करेंगे कि पेट्रोल को कम से कम किया जाए ताकि आवाम थोड़ी सुकून से रहे। हर 2 दिन में ये कम करते हैं, हर 4 दिन में ये बढ़ाते हैं, उसका हल क्या है? ये आवाम कहाँ जाएगी? टैक्सों से भरा बजट आज से नाफिजुल अमल हो गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लागू, दर्जनों नए शोबे टैक्स नेट में शामिल किए गए हैं। सदर ममलकत ने 18,000 अरब रुपए के तरमीमी फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नई पेंशन स्कीम का भी आज से इतलाक हो जाएगा। बिजली के भारी बिलों टैक्सों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की मुकम्मल हिमायत कर दी। JUI का भी ताजरों के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। लाहौर, मुरीद के डस्का, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मिचौली। गर्मी की शिद्दत में भी कमी, फैसलाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बदीन और गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से 5 रोज में अमवात की तादाद 7 हो गई, 25 अफराद जख्मी हुए। फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं और इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालिबा। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इलेक्शन कराए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे। तमाम इदारे अपने आइनी दायरा कार में वापस जाएं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरा चाहती है तो खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन PTI में यकसुई का फुकदान है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल JUI से इत्तेहाद नहीं चाहते। अभी तक मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई गई। तहरीक इंसाफ ने JUI से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम में शामिल। शिबली फराज और उमर अयूब भी कमेटी का हिस्सा होंगे। PTI में सेक्रेटरी जनरल के लिए लॉबिंग आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, वकास अकरम, जरताज गुल दौर में शामिल। बैरिस्टर गौहर का मामला बानी तहरीक इंसाफ के सामने रखने का फैसला। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर 2029 में ही होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। बोले, मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली से स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। मौलाना को हुकूमत के मौशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा, इस बार असम्बली में गैर मुंतखब अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। 3 वज़ीर भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपनी वज़ारत को समझते हों। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के होते बानी PTI के बाहर आने का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की नई लीडरशिप को निशाने पर ले लिया।
कहा तनकीद ना करने के लिए कॉलें आ रही हैं, मुझ पर 47 मुकदमात हैं, कौन कहता है अच्छा वक्त आ गया। बानी तहरीक इंसाफ के लिए अब भी मुश्किल वक्त है। लियाकत चट्टा के बयान के बाद हामिद खान ने कहा, हमने चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं जाना। रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए पार्टी से तनख्वाह ले रहा है। $9.3 ट्रिलियन का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये 30% इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर। तो जब हम 40% की बात करते हैं तो ये FBR ने एक्चुअली करके दिखाया है कि 30% की ग्रोथ हो सकती है, कि हम टैक्स टू GDP को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं अगले 3 साल में। टैक्स टू GDP कि हम अगले साल इसको 10.5% पे ले जाना चाह रहे हैं। फाइलर बनो या जेल जाओ, वजीर खजाना की नॉन फाइलर्स को वार्निंग। आज से रिटेलर्स पर भी टैक्स का नफाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पेट्रोलियम लेवी में फौरी 10 रुपए इजाफा नहीं होगा। IMF से जुलाई में मुआहिदा होने की उम्मीद है। महंगाई की शरह 38 से 12% पर आ गई। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% पर ले जाना चाहते हैं। FBR की माली साल 2023-24 में मुकर्ररा हदफ से 54 अरब रुपए जायद वसूली। महसूलात का हदफ 9,252 अरब रुपए था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9,306 अरब रुपए जमा किए। जून में 1,183 अरब रुपए जमा। एक साल में 469 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए। बिजली आ गई, बिजली चली गई, लोड शेडिंग अजाब बन गई। लियारी बचाओ तहरीक की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रैली। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। सवाबी में महंगी बिजली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वजीर आजम को होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से एक बोर्ड होना चाहिए, वही बोर्ड जो सेलेक्ट करे। चेयरमैन का मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि चेयरमैन का काम कप्तान अनाउंसमेंट से भी नहीं होना चाहिए कि उसकी उनकी मर्जी का कप्तान। ये सारा सिलेक्शन कमेटी को डिसीजन लेनी चाहिए। असल जो बीमारी की जड़ है वो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, जिस पे काफ़ी क्रिकेटर्स बात करते हैं हमेशा कि हमारा नीचे प्रोडक्ट जो है वो नीचे है। वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स बन के सामने आएंगे। तो असल जो ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत है वो अंदर है, ग्रास रूट लेवल पे है। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अलग से बोर्ड हो जो चेयरमैन PCB का इंतखाब करे। शाहिद आफरीदी की लंदन में मीडिया टॉक, कहते हैं चेयरमैन PCB का सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सारा काम सिलेक्शन कमेटी का हो। असल बीमारी की जड़ ग्रास रूट लेवल है, जहां सर्जरी की जरूरत है। देखिए क्रिकेट जो जिस टाइम प्रेशर अच्छे से हैंडल करता है, जिसका प्रोसेस अच्छा रहता है और वो उसी टाइम जीतता है। आई थिंक इंडियन क्रिकेट अच्छी के लिए तो दे डिजर्व है। भारत पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला इसलिए जीत गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के टीम की सर्जरी से मुतालिक बयान पर बोले, सर्जरी क्यों होगी, क्या कोई बीमार है?